नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शिवराज सरकार में आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये वो गंभीर वारदातों के अपराधी हैं जिन्हें हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा हो चुकी है। ये जेल से बेल पर रिहा हुए थे, लेकिन बेल खत्म होने के बाद वापस नहीं आए। पैरोल पर जेल से 143 कैदी भी फरार हुए हैं। अब ये खूंखार अपराधी पुलिस को कई सालों से चकमा दे रहे हैं, फिर भी पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। पैरोल पर सबसे ज्यादा फरार कैदी भोपाल और उज्जैन की जेलों से है। बेल जंपर में सबसे ज्यादा ग्वालियर, रायसेन और उज्जैन के आरोपी हैं। 3 जिले में ही 8,000 से ज्यादा आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इनमें भिंड, मुरैना, इंदौर, रतलाम, जबलपुर और सागर जिला भी शामिल है। फरार आरोपियों में मर्डर, नाबालिग के अपहरण जैसे अपराधी शामिल है। इसको लेकर स्पेशल डीजी जीपी सिंह ने एससीआरबी को रिकॉर्ड भी भेजा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सुरक्षा के दावे एक और किए जाते हैं और दूसरी ओर 39,000 करीब आरोपी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अब ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित है, तो यहां पर ये कहना बिल्कुल बेवजह नहीं लग रहा, एकदम जायज लग रहा है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। आप सरकार पर भरोसा ना करें, खुद पर ही भरोसा करें कि आप खुद की सुरक्षा खुद ही करें, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा आया है, 39,000 से ज्यादा खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, जिन्हें हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा हुई है। ये जेल से बेल पर रिहा हुए थे। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, देखिए, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ, यानी कि आपको अगर सुरक्षित रहना है तो खुद ही आप अलर्ट रहिए। सरकार के वादे जो किए जाते हैं उन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि 39,000 से ज्यादा अपराधी जब ऐसे ही फरार खूंखार आरोपी घूम रहे हैं तो फिर आखिर भरोसा किस पर किया जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए? बिल्कुल, 39,893 ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अंकों में भी ये छोटी नहीं लगती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास कोई खूंखार अपराधी हो सकता है। ये 39,893 ऐसे अपराधी हैं जो जेल से बाहर तो आए, लेकिन इसके बाद पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इसके बाद आते हैं 143 और अपराधी। 143 ऐसे अपराधी हैं जो पैरोल पर बाहर आते हैं, और पैरोल पर बाहर आने के बाद इन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इसमें से कई ऐसे आरोपी हैं जो लंबे समय से फरार हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ तो 20 साल से फरार चल रहे हैं, लेकिन एमपी की 52 जिलों की पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। और यही कारण है कि आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसका अंदाजा लगाइए। रीवा में एक व्यक्ति जेल से निकलता है, वो रेप का आरोपी है, और वो दोबारा रेप कर देता है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, आप अब अंदाजा लगाइए, क्योंकि करीब 40,000 खूंखार किस्म के अपराधी आपके बीच, आपके आसपास भटक रहे हैं। और ये किस तरीके की वारदात को अंजाम दे देंगे, इस बात का खुद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन आरोपियों में अपहरण के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, नाबालिग के अपहरण करने वाले शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने खूंखार बदमाश हैं। और ये बेल पर गए तो पुलिस इन्हें दोबारा पकड़ने क्यों नहीं गई, दोबारा इन्हें कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? 143 अपराधी जो पैरोल पर बाहर गए हैं, क्या पुलिस उन्हें भी नहीं पकड़ पाई? इनमें भोपाल और उज्जैन जिले के आंकड़े देखें, जो पैरोल पर बाहर गए फरार आरोपी हैं, तो आप चौंक जाएंगे। सबसे ज्यादा आंकड़े यहीं के हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो ग्वालियर, मुरैना और इसके आसपास के जो तमाम जिले हैं, यहां पर अधिकतर जो आरोपी हैं वो बेल पर तो गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस अब तक इन्हें ढूंढ नहीं पाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्पेशल डीजी का आंकड़ा है, जिन्होंने पूरे आंकड़े दिए हैं एनसीईआरबी को डेटा अपडेट करने के लिए। दिसंबर 2022 तक की स्थिति है, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर मध्य प्रदेश की जनता की रूह कांप जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के
जनता की सुरक्षा का दावा करते हैं, क्या ऐसे मध्य प्रदेश की बेटियां, बहुएं, लाडली बहनें, लाडली लक्ष्मियां और आम नागरिक सुरक्षित हो पाएंगे जब जेल से आरोपी ही बेल पर आकर फरार हो जा रहे हैं? तो आप अंदाजा लगाइए कि आपराधिक घटनाएं किस तरीके से बढ़ेंगी। आए दिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कोई बेल्ट से पीटा जा रहा है, तो कहीं चाकूबाजी हो रही, कहीं घर में घुसकर हत्या कर दे रहे हैं। अपराधियों के हौसले तो इसीलिए बुलंद है कोमल। ये बात कब समझ में आएगी? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव नजदीक आते हैं तो अपराधियों की धरपकड़ होती है, और इसी धरपकड़ की फिराक में जो आंकड़े जारी हुए उसने सरकार की पोल खोल दी है, जेल एवं गृह विभाग की पोल खोल दी है। जो आरोपी बेल पर गए, पैरोल पर गए, वो वापस ही नहीं लौट रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 40,000, 39,893, ये 40,000 के करीब का आंकड़ा है। और इतनी बड़ी संख्या में खूंखार अपराधी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। सरकार चुनाव में मस्त है, या अपराधी किस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे होंगे अंदाजा नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब जो भोपाल के पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उन्हें आपराधिक घटनाओं को देखकर इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा इसी तरीके से हो पाएगी? आए दिन तो मध्य प्रदेश से आतंकी पकड़े जाते हैं, और अब देखिए, अब जो अपराधी हैं वही बेल पर फरार हो गए हैं, वही पैरोल पर फरार हो गए हैं। आखिर इन अपराधियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आखिर कैसे ये खुलेआम घूम रहे हैं? आप बने रहिए, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मामा के राज में हो क्या रहा है? आम जनता की सुरक्षा के दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो अपराधी फरार चल रहे हैं उन्हीं को नहीं पकड़ा जा रहा। पुलिस आखिर कैसे काम कर रही है? मामा के राज में पुलिस इतनी ज्यादा आलसी हो चुकी है कि उन्हें अपराधियों की कोई खबर नहीं, या फिर लेना नहीं चाहते? देखिए, साफ समझा जा सकता है। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश में 39,893 जमानत पर फरार अपराधी को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। मतलब साफ है, एमपी में अपराध का राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। शिवराज, मैं देखिए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश के। आप जिस भी जेल में जाएंगे, वहाँ के आंकड़े आप देखेंगे तो हर जेल से जो देखिए पैरोल पे गए अपराधी हैं, खूंखार अपराधी, वो वापस नहीं लौटे हैं। पैरोल का मतलब होता है कि आप कोई घर में अति आवश्यक काम होता है, या फिर हेल्थ इशू के चलते कुछ दिन के लिए आपको, आप जब सजा काट रहे हैं तो आपको मोहलत मिल जाती है, लेकिन मोहलत लेके गए और बाद में मौका पाकर ऐसे भागे हैं कि पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। या तो मध्य प्रदेश की पुलिस लाचार है, या सरकार लाचार है जो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा रही है। देखिए, एमपी में छेड़छाड़, दलितों के साथ अत्याचार, मारपीट और हत्या के मामले रुके कैसे? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 40,000 के आसपास खूंखार अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है। सिर्फ राज्य में क्या अपराधियों का राज चल रहा है, ये साफ तौर पर ये बता रहा है। देखिए, एमपी में एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही, उन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अपराधी घूम रहे हैं। 39,000 के आसपास ये आंकड़े बताते हैं अपराधियों के बेखौफ घूमना। पुलिस लाचार हो गई है मध्य प्रदेश की, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रही है। उसने रिपोर्ट भेज दी दिल्ली कि इतने अपराधी हैं जो जमानत पर बाहर आए, लेकिन बाद में ना तो ये न्यायालय में पेशी में पहुंचे और ना ही इनका कोई भी देखिए नोटिस या तामील इशू कर पाई पुलिस। दूसरी जो पैरोल पे भागे हैं, वो तो आज तक उनका देखिए पुलिस अपना रोल नहीं समझ पाई, उन्हें पकड़ नहीं पाई है, अता पता नहीं चल पाया है। जब ये अपराधी बाहर रहेंगे तो क्या तांडव करेंगे, ये घटनाएं साफ तौर पर बानगी नजर आ रही है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो गई है। गृह मंत्री कितना भी दावा करें बेहतर पुलिसिंग का, लेकिन बेहतर पुलिसिंग की पोल मध्य प्रदेश में यह खुल गई है कि जमानत पर छूटे लगभग 39,893 अपराधियों का आज तक अता पता नहीं। कई तो 20 साल से फरार चल रहे हैं। न्यायालय ने बार बार नोटिस इशू किया, लेकिन पुलिस लाचार और बेबस नजर आ रही है कुल मिलाकर। और देखिए, अलग अलग जेल, चाहे भोपाल सेंट्रल जेल हो या फिर सागर चले जाइए या अन्य जेलों से जो पैरोल पर गए वो वापस लौट कर नहीं आए, पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, पकड़ नहीं पाई है। ये कानून व्यवस्था की मध्य प्रदेश में बानगी है। देखिए, सवाल तो ये है कि 23 में इसी साल इलेक्शन होना है, और क्या गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी? देखिए, निष्पक्ष चुनाव तब होते हैं जब अपराधियों पर अंकुश होता है, लेकिन एमपी में तो अपराधियों पर अंकुश है नहीं है। 39,893 न्यायालय से जमानत पर छूटे अपराधियों का अता पता नहीं है, ना तो वो
तामील हो पा रही है, ढूंढे से मिल रहे हैं ना वो पेशी पर वापस लौट कर आ रहे हैं। दूसरे 143 के आसपास पैरोल पर गए अपराधी अब तक नहीं लौटे, तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव होने देंगे अपराधी? और अब जब पुलिस इनको नहीं ढूंढ पा रही है, सरकार लाख कोशिश दावा करती है बयानों के जरिए, वो इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? जवाबदारी इस बात का जवाब कौन देगा? इस वक्त बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या वोटर निष्पक्ष वोट कर पाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। शिवराज सरकार भले ही अपराधियों को गाड़ने की, मारने की, भगाने की बात करे, लेकिन भागे हैं तो जेल से भाग गए, जमानत से भाग गए, और इन्हें पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो दलित पीट पीट कर मारे जा रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, बच्चियों के साथ दुराचार की घटना हो रही है, और आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप के वीडियो आ रहे हैं, कहीं बेल्ट से, कहीं डंडे से, कहीं नग्न करके पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जहां आप देखेंगे वहां अपराधियों का आतंक नजर आएगा। ये जो अपराधियों की ये बड़ी लिस्ट बताती है कि सरकार इनको पकड़ने में नाकाम सिद्ध साबित हो गई है। इंटरव्यू दे, बड़े बड़े चेहरे सरकार में बैठे, वो स्टेटमेंट जारी करे, लाख दावा करे, सफेद पोस्ट नेता कुछ भी कहे, लेकिन वो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। ये बड़े आंकड़े बताते हैं कि एमपी में जनता की सुरक्षा अब जनता खुद कर ले, क्योंकि अपराधी बेखौफ मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और यदि इस बुलेटिन को मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है तो वो सचेत हो जाए, क्योंकि एमपी में 39,893 देखिए जमानत पर छूटे अपराधियों का आता पता नहीं है, तामील नहीं हो पा रही, वो पेशी पर लौट कर नहीं आ रहा है, अलग अलग इन पर बहुत देखिए संवेदनशील और बहुत बड़े क्रिमिनल केस में ये आरोपी हैं। दूसरे 143 पैरोल पर छूटे खूंखार अपराधी गायब है मध्य प्रदेश में। जनता की सुरक्षा की गारंटी क्या सरकार ये ले रही है कि अपराधी बेखौफ मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं? आकाश, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे जनता की सुरक्षा है? बिल्कुल प्रमोद, ये हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें भी बता रही हैं। जिस तरीके से आए दिन बलात्कार, गैंग रेप, छेड़खानी, आदिवासियों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार की तस्वीरें सामने आई हैं। और हद तो तब हो जाती है जब एक रेप का आरोपी बाहर निकलकर दोबारा रेप कर देता है। क्या ये घटनाएं इसी वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि करीब 40,000 के खूंखार अपराधी, 40,000 के करीब जिनकी संख्या है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इनकी संख्या मैं आपको बताता हूं, जो बेल पर गए हैं, ग्वालियर से ही, महज ग्वालियर की बात करें तो 4,000 से ज्यादा अपराधी बेल पर इसी जिले से अकेले बाहर हैं। मुरैना आ जाएं तो 2,000 से ज्यादा अपराधी यहां से बाहर आए हैं, लेकिन वो दोबारा पेशी पर नहीं गए, उनकी तामीली नहीं हो पाई। फिर इसी तरीके से सागर जिले में आ जाइए, आप उज्जैन में आ जाइए, जिस जिले में जाएंगे वहां पर हजारों की तादाद में बेल पर अपराधी बाहर हैं। ग्वालियर और मुरैना का जिक्र इसलिए भी क्योंकि यह कभी डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, और इस क्षेत्र की घटनाएं सबको पता है कि कभी सरेआम फायरिंग हो जाती है, कभी गोली मार दिया जाता है, और यहीं से सबसे ज्यादा आरोपी बेल पर बाहर हैं। तो वाकई में यह चिंता करने वाली बात है, और मध्य प्रदेश के नागरिकों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके जिम्मे है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के भरोसे आप रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 2 जगह तो एमपी की पुलिस खुद पिट गई। अब जो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, शायद उसी ध्येय वाक्य पर एमपी की पुलिस खरी नहीं उतर रही है। और यही कारण है कि जनसेवा को लेकर पुलिस इतनी सीरियस नहीं हो पाई कि इन आरोपियों की तामीली कराई जा सके। जो आरोपी फरार चल रहे हैं उन्हें न्यायालय में दोबारा पेश किया जा सके। जो पैरोल पर किसी बहाने से, किसी कामकाज के बहाने से बाहर गए, आज वो बाहर घूम रहे हैं और किसी भी वक्त किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब खुलेआम ये अपराधी घूम रहे हैं तो वो इस तरह की हरकत करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश और प्रमोद, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। मामा के राज में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता ये खुद समझ जाए कि अब उनकी सुरक्षा उन्हीं के हाथ। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।